हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की मैथ्स लैब एक्टिविटी 4 के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है साइन एक्स, साइन 2x, 2 साइन एक्स और साइन x/2 का, और उसको कंपेयर करना है। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, 2 साइन एक्स एंड साइन x/2 यूजिंग सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद हमको पता ही है नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है, मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक हमको चाहिए प्लाईवुड, एक स्क्वायर पेपर, एडेसिव, रूलर, कलर्ड पेन एंड इरेजर्स। तो इसमें क्या करना है, आपको प्लाईवुड का तो यूज़ नहीं करना, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर शीट ले लेंगे एक ग्राफ की, और उसको हम अपने कॉपी पे पेस्ट कर लेंगे, और उसकी हेल्प से ही हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमें शीट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या आएगा, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है, टेक अ प्लाईवुड ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, इस वाले को हमें नहीं यूज़ करना, इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हमको एक क्या करना है, एक पेपर लेना है, थिक ग्राफ पेपर, थोड़ा सा मोटा आप ले लेना और उसका साइज़ क्या चाहिए, 24 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। अगर आपका ग्राफ थोड़ा छोटा होता है तो आप क्या करना, इसको पेस्ट कर लेना, मतलब दो ग्राफ को आपस में जोड़ लेना, और आपका ये साइज़ हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ग्राफ बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर ड्रॉ करेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हम उसे स्क्वायर शीट पे यानी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे, और इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेंगे। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस मान के हम आगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफ बनाओगे जैसे मैंने बनाया है। मैंने दो ग्राफ को आपस में चिपका लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन पे एक्स एक्सिस पे तो एंगल्स बनाए हैं मैंने, और वाई एक्सिस पे क्या करा है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो साइन का हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो साइन की यहाँ पे वैल्यूज़ बना ली है टिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर को मैंने π/12 के इक्वल माना है, तो 1 सेंटीमीटर π/12 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ये π/12 है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2π/12, सेकेंड वाला 2π/12 है। तो 2π/12 का मतलब क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट थर्ड वाला 3π/12 है, तो 3π/12 आप सॉल्व करोगे तो π/4 आ जाएगा। फिर 4π/12, 5π/12, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 6π/12, जो π/2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 12π/12, यानी पाई आएगा, उसके बाद 13π/12 आएगा, उसके बाद 14π/12 आएगा। तो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे अपने एंगल्स को बनाएंगे। अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे हम बनाएंगे साइन की वैल्यू। साइन, तो साइन की हमको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करा है मैंने, 1 सेंटीमीटर को 0.25 यूनिट के यहाँ पे इक्वल मान लिया है, तो 0.25। फिर उससे अगला क्या आएगा 0.50, फिर 0.75, फिर 1, 1.25, 1.50, 1.75 और 2। तो इस तरीके से हमने अपना क्या बना लिया है, एक ग्राफ बना लिया है। एक्स एक्सिस पे एंगल्स है, रेडियन में है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम साइन एक्स, साइन 2x प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हमको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक टेबल बना ली है मैंने। इस टेबल में क्या करना है, हमको एंगल्स लिखे हैं 0 डिग्री, π/12, π/16, π/6, π/4, π/3, 5π/12, जो हमको एक्सिस पे मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करे थे। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन π/12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन की वैल्यू की एक टेबल होती है, उस टेबल में से भी आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हो। तो कुछ कॉमन वैल्यूज़ तो हमको पता ही होती हैं, बाकी हमको नहीं पता तो हम उनको लिख लेंगे। फिर साइन 2x के लिए फिल करेंगे। साइन 2x का x का मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे 0, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा। फिर x के प्लेस में π/12 लगाएंगे हम यहाँ पे। तो जब x के प्लेस में π/12 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, π/16, π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री,
पाई 30 की साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2 होती है, तो वो 0.50 यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये साइन 2x के लिए टेस्ट टेबल को फिल कर लेंगे। 2 साइन एक्स बहुत ईजी है। 2 साइन एक्स में आप क्या करोगे, साइन एक्स की तो वैल्यू फाइंड कर रखी है, इनकी मल्टीप्लाई बस 2 से करते जाओ। तो 2 की मल्टीप्लाई 0.26 से करेंगे 0.52 आ जाएगा, 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 0.71 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.42। तो इसी तरीके से आप ये पूरी कर लोगे। साइन x/2 की बात आती है, तो साइन x/2 कैसे आएगा, यहाँ x के प्लेस में 0 लगाओ, पाई/12 लगाओ। तो जैसे ही x के प्लेस में पाई/12 आएंगे तो ये पाई/24 बनेगा। तो इसकी वैल्यूज़ आप इस टेबल में से यहाँ पे देख के अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प से इसको, ये तो जो एंगल्स हैं, ये तो x के, ये जो एंगल है हमारे पास, ये तो क्या होगा, ये जो एंगल जो है x की वैल्यूज़ है, ठीक। और y की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो 0,0, फिर नेक्स्ट क्या आएगा पाई/12, 0.26, नेक्स्ट क्या आएगा पाई/6 आएगा 0.50, फिर पाई/4 0.7/1। तो इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमको। इन कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो एक एक करके सारे साइन एक्स का बनाएंगे पहले हम ग्राफ, फिर साइन 2x का, फिर 2 साइन x का, फिर साइन x/2 का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन में जो भी मैंने बोला वो ही लिखोगे। प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x साइन x, मतलब x की वैल्यू, फिर साइन x की वैल्यू के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर x साइन 2x के लिए, फिर x 2 साइन x के लिए, फिर x साइन x/2 के लिए। तो हम इनको क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना के अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने साइन x का ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो जो वैल्यू, जैसे साइन 0 पे 0 वैल्यू, फिर पाई/12, ये पाई/12 था और ये उसकी वैल्यू थी 0.26, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ऐसी जो टेबल है उसमें से देख के हम सारे पॉइंट्स बना लेंगे। साइन पाई/2 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, तो देखो साइन पाई/2 ये लिखा है और उसकी वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर उन पॉइंट को हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से इनको पॉइंट्स को आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको स्केल का यूज़ नहीं करना है, फ्री हैंड आपको इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो साइन एक्स का आपको ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। एक ही हमें ग्राफ पेपर पे सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो अलग अलग कलर्स का आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट मैंने क्या प्लॉट करा है यहाँ पे, एक तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब क्या है, साइन 2x का ग्राफ। तो जो साइन 2x वाली टेबल है उसको यूज़ करते हुए सारे पॉइंट्स हम बनाएंगे और फिर उसको हम फ्री हैंड जोड़ देंगे। तो इसमें कुछ निगेटिव एक्स के वाई एक्सिस में तुम्हारी निगेटिव डायरेक्शन में भी वैल्यूज़ आएंगी, तो उनको प्लॉट करेंगे। अगला हमारे पास हमको क्या ग्राफ प्लॉट करना था, 2 साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स हमको पता है साइन एक्स का डबल है। तो देखो जो पाई/2 पे इसकी हाइट 1 थी, मैक्सिमम हाइट, तो 2 साइन एक्स की उसकी डबल होगी, अरे कितनी होगी, 2 होगी। तो देखो 2 आ रही है। तो ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको इस शेप का 2 साइन एक्स का ग्राफ हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से साइन x/2 का, तो साइन x/2 का आप क्या ग्राफ करोगे, किसी अलग पेन से बना लोगे। तो साइन x/2 का ग्राफ ये आपको मिल जाएगा। ग्राफ कैसे मिलेगा, जब हम कोऑर्डिनेट को इन पर पहले प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट्स को फ्री हैंड क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे, तो हमको साइन x/2 का ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको चारों ग्राफ मिल जाएंगे। अब इन चारों ग्राफ को देख के हमको क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है, कुछ आंसर हमको देने हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास यही हेडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग ऑब्जर्वेशन। तो इसमें फर्स्ट क्या है, देखो ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड 2 साइन एक्स आर ऑफ द सेम शेप। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है, क्लियर नहीं है, आप इसको बैक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन 2 साइन एक्स और ये जो फर्स्ट वाला था साइन एक्स, तो दोनों ही क्या है, जो साइन एक्स वाला ग्राफ है साइन 2x का कैसा था, हाफ है। तो वो यही लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स आर सेम शेप बट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इस क्या है, हाफ है साइन 2x की ग्राफ, 2 साइन एक्स की ग्राफ की। तो हाफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राफ 2 साइन एक्स। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राफ ऑफ साइन 2x। अब साइन 2x वाला सबसे फर्स्ट की मैक्सिमम हाइट कितनी थी, 1 थी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इज़ एट पाई/4। तो पाई/4 पे क्या है, साइन जो 2x वाला ग्राफ था हमारे पास, ये वाला जो ग्राफ था, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी, 1 थी। तो हमने इसको फिल कर दिया, 1 लिख दिया। ऐसे ही ग्राफ को और ग्राफ्स को देख के हमको क्या करने हैं, इनको आंसर देने हैं। थर्ड क्या है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ 2 साइन एक्स। अब क्या करना है, 2 साइन एक्स की हाइट देखनी है। तो 2 साइन एक्स की हाइट आपको पता है साइन एक्स के ग्राफ का डबल। साइन एक्स की हाइट की ग्राफ 1 थी, तो इसकी हाइट कितनी थी, 2 थी। तो यहाँ पे इसका पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कौन से पॉइंट पे 2 थी, तो हमने देखेंगे पाई/2 पे थी।
तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पे 2 साइन x की हाइट कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे पाई बाई 2। नेक्स्ट देखिए पाई बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे पाई बाई 2 लिख दोगे आप। फिर और ऑब्जर्वेशन है, उनको फिर क्या लिखा है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ कौन सा था, सबसे लास्ट जो सबसे ब्रॉड था, तो इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी है, 1 है। कौन से पॉइंट पर है, साइन पाई बाई 2 पे है, तो ये इसको इज एट पाई बाई 2 पे आप लिख दोगे। फिर क्या, एट पाई एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पे हमने देखा साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो उसको 0 लिख दिया। एट एक्स पाई बाई 2 पे जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। एट एक्स की वैल्यू 2 पाई पर साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो इसको हमने यहाँ फिल कर दिया। फिर क्या है, इन द इंटरवल 0 to पाई ग्राफ ऑफ साइन एक्स 2 साइन एक्स एंड x बाई 2 आर एबव ऑफ x एक्सिस। हमने देख लिया भाई अबव सारे ग्राफ कैसे थे, एबव थे, लेकिन कौन सा ग्राफ हमारा नीचे जा रहा था, साइन 2x का। एंड द सम पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन 2x लाइज बिलो एक्सिस, तो x एक्सिस के बिलो था, तो इसको आप फिल कर दोगे यहाँ पे। ग्राफ ऑफ साइन एक्स साइन 2x इंटरसेक्ट एट साइन एक्स और साइन 2x का ग्राफ, तो साइन एक्स का सबसे हमने फर्स्ट वाला ग्राफ खींचा था और साइन 2x का हमने थर्ड वाला ग्राफ खींचा था, तो कहाँ इंटरसेक्ट करें, पाई बाई 3 पे, द इंटरवल 0 से पाई बाई 3। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स बाई 2 इंटरसेक्ट एट 2 पाई बाई 3 इन द इंटरवल 0 to पाई। तो इसको क्या करना है, हमको ग्राफ देख देख के इनके आंसर लिखने हैं। तो इस तरीके से हम क्या सीख जाएंगे कि साइन एक्स का, साइन 2x का, 2 साइन एक्स का और साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ प्लॉट करना सीख जाएंगे, और इनके कंपैरिजन को हम इसमें ग्राफ में देखेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, दिस एक्टिविटी मे बी यूज्ड इन कंपेयरिंग ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मल्टीपल एंड सम मल्टीपल ऑफ एंगल्स। इसमें क्या कर सकते हैं, साइन का बनाया हम ऐसे कॉस का बना सकते हैं, तो इस तरीके से हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को ध्यान से अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है। इसको आप एक बार और देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से अपने कॉपीज़ पे आपको इसको